बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और अपना रूल भी फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने 23 तारीख को एक वीडियो देखी थी, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। वीडियो बहुत ही बढ़िया थी, एडिटिंग बहुत बढ़िया थी। बी डिसिप्लिन्ड, अचीव एनीथिंग, टिप्स बाय अवनीश कुमार, ऐसे हाँ, अवनीश कुमार। एलोन मस्क का उसने एग्ज़ाम्पल दिया था इंटरव्यू का। और क्वेश्चन ये था एलोन मस्क से कि आप एलोन मस्क से काम करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है? तो एलोन मस्क ने कहा कि जो काम करना है वो करना है। इस प्रकार इस उस तभी उसने बताया था ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो करना है उसे करना है। इसमें कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। सर्च योर डिसिप्लिन यानी रोबोटिक टाइम टेबल मत बनाइए। अपनी सिचुएशन, अपनी क्षमता के अनुसार से अपना डिसिप्लिन सेट करिए और गोल वही बनाइए जो वैल्यूएबल हो। स्पेसिफिक डेडलाइन दीजिए कि उसके एक कार्य को कब तक खत्म किया जाए। इस गोल में इसको कब तक खत्म किया जाए, उसका एक डेडलाइन अपने हिसाब से निर्धारित करके दीजिए। उसने बताया था कि अमेरिकन साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को 20% इंक्रीज करता है और एंजाइटी एंड डिप्रेशन को डिक्रीज करता है। ये भी अच्छा लगा मुझे। उसने बताया कि फर्स्ट डिसिप्लिन वहाँ बनाइए जहाँ पे आप जिस काम में आप इंटरेस्टेड है उसमें डिसिप्लिन बनाइए। फिर सेकंड, क्लियर मीनिंगफुल गोल, मतलब आपको जो भी गोल बनाना है उसका कोई एक बहुत ही वैल्यूएबल मीनिंग होनी चाहिए, बहुत ही महत्व होना चाहिए आपके जीवन में। और उसने बहुत सारे डाटाज दिए हैं जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। डॉक्टर ग्लैब मैथ्यू पेपर पर लिखे गोल्स 20% चांसेस होते हैं कि वो कंप्लीट होंगे। अगर आप सोच लेते हैं, बहुत ही सोचते हैं, ओवर थिंकर हो जाएंगे और काम कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उसको अगर लिख लेते हैं तो आपके 42% चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कहावत भी बताई, एक आदमी जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो लालटेन के बराबर है जिसके अंदर तेल नहीं है। डिसिप्लिन आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है और फिटनेस का भी। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट टू मोस्ट। और अक्सर लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी समझते हैं, जो कि गलत है। इतनी सारी चीज़ें उसने बताई, एडिटिंग बढ़िया थी, बोलने का तरीका बढ़िया था, एटीट्यूड देखने का ये कैमरे में, और बैकग्राउंड सिचुएशन एकदम टॉप मॉडल थी। और जो ये डाटा दे रहा था ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई यार, इतना हमें पता है, इससे अपना काम नहीं बना, इसके लिए थोड़ा और चाहिए। मैंने सुना है कि छोटे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के उससे कंक्लूजन लेके बड़े यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बनाते हैं। चलो ठीक है, आप बनाओ वीडियो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा समझ बूझ के इसको भी इंक्लूड करके तब बताइए वीडियो, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाऊंगा इतनी आसानी से एडिटिंग करके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई तो बना दे, बस मैं अपनी डाटा दे दूंगा कि मुझे इन सब के अलावा और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ी, जाननी पड़ी, लिखनी पड़ी, समझनी पड़ी, तब मैं आगे बढ़ पाया। मुझे ये सब तो पता ही था। हाँ, बस ये नहीं पता था कि 20% डाटा नहीं पता था। कुछ लोगों के ये डेफिनेशंस नहीं पता थी, कहावतें नहीं पता थी, किसने कहा था ये नहीं पता था। बस बाकी तो पता ही था, लेकिन इतना ही सुटेबल नहीं है जितना उसने बताया। और मुझे में ऐड करने वाले कंटेंट जो है वो मुझे सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और अपने हिसाब से उसको पीरियड वाइज लगाना पड़ेगा। हो सकता हो गलत तो फिर मैं दोबारा बनाऊँ, दोबारा भेजूँ, इसलिए तैयार है ना। लेकिन मैं सोचूंगा कि एक बार में ही कंफर्म करूँ। पहली बात है स्टार्टिंग एंड कैटेगराइजेशन। पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें और अपने आप को किस लेवल में रखें, मतलब क्या समझे, मतलब कैसा विभाजन करें, नॉर्मल, सिंपल या हार्ड। लो में रखें कि एवरेज रखें कि बिल्कुल मुझे नहीं पता था, या तो मुझे थोड़ा मोड़ा पता था लेकिन मैं किसी चीज़ के एडिक्शन की वजह से काम नहीं कर पा रहा था। मतलब पहले कैटेगराइज बनाना पड़ेगा, कैटेगरी बनानी पड़ेगी किस कैटेगरी में है।